कहाँ मुसलमान किधर जाते दिख रहे हैं? मुसलमान की मजबूरी है, वो तो देवे करेंगे मजबूरी से। अच्छा, किसको और- देंगे? अखिलेश को मजबूरी है देना है। अच्छा, अखिलेश का कर्तव्य तो अच्छा इतना इतना बढ़िया नहीं है कि दिल खोल को वाला दिया जाए। अच्छा, ये अखिलेश को क्यों ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों की वोट मिलती है? क्योंकि एक युवा है, युवा को उससे जो है हम लोग करीब करीब माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को चाहने वाले लोग हैं। हम लोग उनको वोट करते आए और आज भी उसी के उसमें अखिलेश यादव जी को करते हैं। अच्छा, वो ओवैसी साहब के बारे में क्या कहें? ओवैसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो अरे मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान हक की बात करते हैं। मैं उस टॉपिक पे कुछ बात नहीं करना चाहता। वो ठीक है, बढ़िया है, लीडर है और प्रवक्ता है, अच्छे बोलते हैं, लेकिन देखिए कहीं कहीं कम बोलना ज्यादा फायदा होता है, मैं यही कहूँगा। पल्लवी पटेल जी की देख लीजिए, जो खुद चुनाव जीती हुई है सिराथू से माननीय अखिलेश जी के द्वारा, और मान लीजिए समाजवादियों ने जान लगा दिया उनको चुनाव लड़ाने में और चुनाव जिताने में, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप बताएं उन्होंने किया क्या? भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 चुनाव की सूचना जारी हो गई है। पहले दौर और दूसरे दौर के नामांकन भी भरे जा रहे हैं। ऐसे में जो एनडीए के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन बना है, उसी के बीच पूरे देश में लड़ाई देखी जा रही है। तो 2024 का चुनाव जो है वो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से ये होता है जो चुनाव जीतता है वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ जो है हम थोड़ा सा आए हैं मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में, यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। थोड़ा सा ये जानने का प्रयास होगा कि मुस्लिम समाज क्या सोचता है। ऐसे में यहाँ जो है समाजवादी पार्टी से हटकर पल्लवी पटेल ने ओवैसी जी से जो है हाथ मिलाया है, पीडीएम बनाया है अखिलेश के पीडीए के विरोध में। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग सोच क्या रखते हैं कि वो कितना सफल होंगी। अभी तक जो एक सर्वे आए हैं और एक दो तीन चुनावों से बात हो तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही मुसलमानों का वोट जाता है। तो ऐसे में कुछ बुजुर्ग साथी भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि यह चुनाव कैसा होने वाला है। आइएगा थोड़ा सा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद गुलाम। सर, ये 2024 चुनाव जो है ये कैसा लग रहा है आपको? किधर जाता दिख रहा है? ये मुकद्दर जाने जैसा अखिलेश किए होंगे वैसे भोगेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये एक चीज बताइए, जो पल्लवी पटेल ने बनाया है ओवैसी के साथ मिलके, वो मजबूत रहेगा कि अखिलेश का गुट मजबूत रहेगा? कहाँ मुसलमान किधर जाते दिख रहे हैं? मुसलमान की मजबूरी है, वो तो देवे करेंगे मजबूरी से। अच्छा, किसको देंगे? अखिलेश को मजबूरी है देना है। अच्छा, अखिलेश का कर्तव्य तो अच्छा इतना इतना बढ़िया नहीं है कि दिल खोल को वाला दिया जाए। अच्छा, क्या मजबूरी से दिया जाए। अच्छा, क्या मजबूरी है दादा की? बहुत बड़ी मजबूरी। अच्छा, तो आपको पसंद कौन सा नेता लगता है आपका? पसंद हमारे लिए कोनो रास्ते नहीं ना बचा वो अखिलेश के अलावा। अच्छा, बस। अच्छा, अखिलेश की मजबूरी है, हाँ? बस। अच्छा, ओवैसी साहब? वैसे अब बहन समाज में आए ना समाज में बहन अभी समाज में नहीं आए हैं। उनका। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सोनू फरीदी नाम है सर। सोनू भाई, ये जो ओवैसी साहब और ये पल्लवी पटेल ने बनाया है, ये कितना बढ़िया चुनाव लड़ पाएगा जो है आगे इसमें? हमारे ख्याल से ये तो समझ लीजिए एकदम नथिंग रहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने इस वक्त मौजूदा कोई चल नहीं पाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन का हवा नहीं, आंधी नहीं, तूफान है। अच्छा, अब पूरे देश में है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त है। इंडिया गठबंधन अब की भारी बहुमत से चुनाव और प्रचंड बहुमत सरकार बनाएगी। नहीं, क्या ओवैसी साहब और पल्लवी ने जो गठबंधन बनाया है वो उधर वोट नहीं जाएगी लोगों की? जाएगी मगर फिलहाल अभी वो धार नहीं है। अभी इनको समय लगेगा, क्योंकि ये अभी चुनाव एंड मौके पे इन लोगों ने गठबंधन किया। ये अलायंस इनका कितने दिनों तक चलता है? यहाँ तो गठबंधन आज करते हैं, कल गायब हो जाते हैं। अच्छा, गठबंधन कितने सालों तक चलेगा उसका तो वो होना चाहिए। अभी इनको जमीन पे मेहनत करने की आवश्यकता है। ये अखिलेश को क्यों ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों की वोट मिलती है? क्योंकि एक युवा है, युवा को उससे जो है हम लोग करीब करीब माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को चाहने वाले लोग हैं।
हम लोग उनको वोट करते आए और आज भी उसी के उसमें अखिलेश यादव जी को करते हैं। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आमिर फरीदी है। आमिर जी, ये बताएं, जो उत्तर प्रदेश में अभी 2-3 चुनाव से देखा जा रहा है, मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। ये तो फैक्ट है। अभी ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, जो सर्वे आते हैं, जो दिख रहा है, गलत भी तो हो सकता है। नहीं अभी जो वोटिंग हुई है उसमें कैसे गलत हो सकता है? ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। ऐसा है, हर तबके के समाज के लोग जो है हर पार्टी में जा रहे हैं। क्या बीजेपी में मुसलमानों का कम वोट जाता है? अच्छा। आप बताइए, कम जाता है? नहीं अभी तो जो रिकॉर्ड आ रहा है उसके हिसाब से तो कम ही जा रहा है। कैसे कम जा रहा है? वोट जा रहा है, बीजेपी को भरपूर सपोर्ट कर रहा मुसलमान। अच्छा बशर्ते मीडिया, आप जैसे मीडिया बंधु दिखा नहीं पा रहे। अच्छा जी, अच्छा, बीजेपी में वोट जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? एक आम जनता को, एक आम इंसान को, एक देश, एक गांव, एक शहर को तरक्की के लिए क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण 3 चीजें क्या होती हैं? रोड, सड़क, रोड हो गई, बिजली, पानी। तो रोड तो आप देख ही रहे हैं, मछली शहर से लेकर दुर्गागंज तक जो है माननीय गडकरी साहब ने जो है उद्घाटन किया है। रोड बनने का काम लगा हुआ है, काम चल रहा है, तेजी चल रहा है। और पानी का आप देख रहे हैं, घर घर पानी की योजना, जल योजना मोदी जी द्वारा जो है घर घर पहुंच रही है। बिजली का आप देख लीजिए उठाकर, बिजली में भी काफी तरक्कियां हुई हैं। 100 लमसम कुछ जो है ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। हाँ, कुछ जले हैं, जलते हैं, कुछ वेंडर से खराब आए हैं। सोनू भाई, क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? ये कहते हैं कि मुसलमान भी सारा जाते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ सब बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में ज्यादा वोट जाता है। देखिए, माइनॉरिटी का कुछ तबका जा सकता है और 99% तो भाई समाजवादी के साथ। अभी तक जितना रिपोर्ट आई है उसके साथ कई चुनाव में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बीएसपी में भी जाती है, कांग्रेस के साथ भी जाते हैं। जी जी, बीएसपी कांग्रेस में चली जाती है, बीएसपी कांग्रेस में तो जाती है, मगर उसका ज्यादातर परसेंटेज समाजवादी के ही पक्ष में होता है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में विपक्ष तो कहता है कि जो है भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताता है। विपक्ष के कहने से क्या होता है? मुस्लिम वोट दे रहा है, बस ये है कि माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन तक जो मैसेज पहुंचाते हैं, बीच में पड़े हुए लोग जो हैं, वो जो संदेश देंगे भाई वो तो वही देखेंगे। वो तो सर्वे करने गांव गांव घर घर थोड़ी नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है मैं मानता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ कि मुस्लिम वोट दे रहे हैं, लेकिन कभी सांसद विधायक की बनने की बात तो नहीं आती है मुसलमानों की बीजेपी में? क्यों ऐसे? टिकट देते हैं? कौन? जब मुसलमान खुलकर सपोर्ट में आएगा बीजेपी के, तो टिकट भी मिलेगा और एमपी एमएलए भी बनेगा। प्रवक्ता तो है बीजेपी में, बड़े बोलते हैं। प्रवक्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लीडर की बात की है कि एमपी एमएलए की बात अगर आप कर रहे हैं, तो जब मुसलमान खुलकर आएगा बीजेपी की सपोर्ट। आपकी ही बात पे तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों का वोट सब यूज करते हैं। अच्छा, हम जितना परसेंट हमारा वोट है उतना परसेंट अगर हम मिला लें तो शायद और किसी का कंपेयर अगर करें तो सरकार हम भी बना सकते हैं। अच्छा, वो ओवैसी साहब के बारे में क्या कहें? ओवैसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो अरे मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान हक की बात करते हैं। मैं उस टॉपिक पे कुछ बात नहीं करना चाहता। वो ठीक है, बढ़िया है, लीडर है और प्रवक्ता है, अच्छे बोलते हैं, लेकिन देखिए कहीं कहीं कम बोलना ज्यादा फायदा होता है, मैं यही कहूँगा। सोनू भाई, ओवैसी हक की बात करते हैं मुसलमानों के, उसके बाद भी क्यों भरोसा नहीं जता पा रहे हैं मुसलमान, उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? उसमें क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, असदुद्दीन वैसी साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बालिस्टर साहब हैं, और जितनी बातें करते हैं उसमें कोई शक नहीं है कि वो मुस्लिम हितैषी बात करते हैं। मगर इसमें एक बात आती है कि अकेले जिस तरीके से वो बात करते हैं, एक धड़ल्ले की और एकदम अग्रसित होके करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको तालमेल मिलाने की आवश्यकता है, लोगों से मिलने की आवश्यकता है। जब तक देखिए, ये मादरे वतन हिंदुस्तान है, इसमें आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, जब तक आप भाईचारा बना के एक तबके की बात करेंगे तो आप राजनीति में नहीं आ सकते। वैसी की बात आपने कहा। और गठबंधन आप करना चाहते हैं, पहले आप अपनी अक्सरियत में तो दिखाएं, कुछ परसेंटेज आपके सीट चुनाव जीते या ना जीते, परसेंटेज में आपको कितने मत मिल रहे हैं। भाई देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुजन समाज पार्टी को आज भी मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि आज उसको एक धड़ जो है पूरा वोट करता है, चाहे वो बहन जी चुनाव जीते या ना जीते। तो इस तरीके से असदुद्दीन वैसी साहब को भी अपनी मजबूती करनी चाहिए, और इसे अलग अलग कूदने से, अलग अलग बयान दे देने से। अब ये पल्लवी पटेल जी की देख लीजिए,
जो खुद चुनाव जीती हुई है सिराथू से माननीय अखिलेश जी के द्वारा, और ये मान लीजिए समाजवादियों ने जान लगा दिया उनको चुनाव लड़ाने में और चुनाव जिताने में, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप बताएं उन्होंने किया क्या? जयंत चौधरी जी देख लीजिए, जिनका कोई वो नहीं था उनको अस्तित्व में मिलाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आज 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 आप देख ही रहे हैं, तो आपसे भी बात कर रहा हूँ। आज आप देख ही रहे हैं छोटा भाई है, ये बोलता रहेगा। इस तरीके से होता रहता है। सोनू भाई को बोलने दीजिए, फिर आगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए ओवैसी साहब जो है, जो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी जानकारी, उनके नॉलेज के कंपेयर में कोई और दूसरा लीडर है ही नहीं पार्लियामेंट में, नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं, हर धर्म और हर जात के बारे में मालूमात रखते हैं और बहुत सी बातें अच्छी बोलते हैं। लेकिन जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम बातें बोलते हैं तो वो तो बोल के चले जाते हैं, खामियाजा उसका उस जगह की जनता को भुगतना पड़ता है। कभी मार दिया जाना, कभी दाढ़ियों का पकड़ के नोचना, कभी इंतराज करना। भाई जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी की सरकार में गलत बोलेंगे, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को गलत बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गलत बोलेंगे, तो लोग आक्रोश कहाँ जताएंगे? हम और आप जैसी जनता पे जताएंगे, और वही जताते हैं। मैं मुसलमानों से ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खास करके, कि भाई पहले मामला था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, हम लोगों ने बहुत शानदारी से जो है, बहुत होशियारी से वो मामला शांत कर दिया। वो एक मैटर था जिसकी वजह से राइट होती थी, काफी हिंदू काफी मुस्लिम भाई हमारे मारे गए, वो मैटर खत्म हो चुका है। अब मैटर बनता है बीजेपी में मुसलमान वोट क्यों नहीं देता, मुसलमान तो देता नहीं है, मुसलमान तो मुल्ला मुलायम है, अखिलेश को देता है, बसपा को देता है, राहुल जी को देता है, कांग्रेस को देता है, ओवैसी को देता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान आंख बंद कर कर बीजेपी में भी वोट देते हैं। बीजेपी पदाधिकारी तो नहीं है आप? नहीं, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा एक मैं एक नागरिक हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं एज अ जनता मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल रखना चाह रहा हूँ। मैं मेरे स्वर्गीय पिताजी जो है बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं, और मेरे बड़े पापा जो स्वर्गीय हैं वो बहुत पुराने सपाई रहे हैं। ज्वाला प्रसाद यादव जी जो है 4 बार 5 बार यहाँ के विधायक रहे हैं, वो राय मशवरा करने मेरे बड़े पिताजी से आते थे। तो मैं उन बातों को नहीं कर रहा हूँ, जो अभी वक्त और नजाकत है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई जो मुसलमान हिंदू मुसलमान वाला मैटर है, ये मैटर खत्म कर दिया जाए। मुसलमान को चाहिए कि आंख बंद करके वोट दे दीजिए। तिजोरी की चाबी अगर चोर के हाथ में दे देंगे तो क्या चोरी होगी? नहीं होगी। मुसलमान अगर अपना वोट उठा के बीजेपी में दे दे तो कोई दंगा होगा? नहीं होगा। बस मैं यही बातों से अपनी बातें नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरा मुसलमान यदि बीजेपी में चला जाए तो आपका कहने के अनुसार ये है जो भावनाएं जो हिंदू मुस्लिम बात नहीं रह जाएगी? कैसे रह जाएगी भाई? अच्छा। जब आप कहते हैं कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, तो जब हम आपके पास आ गए, हमने कह दिया ठीक है भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, तब आप मुझे मारोगे? बात तो सही है आपकी। आखिर एक चीज ये बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ तो विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। जब सब बीजेपी में चले जाएंगे या सब समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? चाहता हूँ मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तबके की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम के अलावा और भी तो तबके हैं, अच्छा, वो क्यों नहीं विपक्ष में जाते हैं? क्या हर दफा हर हमेशा सिर्फ मुसलमान को ही दंगा बनाया जाएगा? जी, मुसलमान को ही मुद्दा बनाया जाएगा? हर दंगे में मुसलमान का नाम जोड़ा जाएगा? तो इन सब चीजों से मुसलमान को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मैं ये कहता हूँ कि सीधी सी बात है कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, बात खत्म कर दीजिए। बाकी आगे की बात जो और भी पॉलिटिकल बातें हैं, सोनू साहब सोनू करेंगे। मैं खत्म कर रहा हूँ, आप साथ रहिए। सोनू भाई ये बताइए, इन्होंने तो ठीक कहा, इनकी बात से कितना सहमत है? भाई देखिए, जबान का जायका है, चाहे जितना ले लिया जाए। हम मुस्लिम कौम की जो बात होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दें, किसी ने अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचा है कभी? काफ़ी ज़्यादा तबके में माइनॉरिटी ने कभी ना कभी बीजेपी को वोट किया है, और वह दौर था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले हुए नेता थे बहुत ही महान थे, देश के लिए काफ़ी अच्छे काम और भाईचारा को बढ़ाने के लिए कार्य किया था। मगर इस वक्त जो है, बता दीजिए, 403 एमएलए उत्तर प्रदेश में एक भी माइनॉरिटी को टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं दिया।
543 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से किसी एक दो माइनॉरिटी को टिकट दिया? नहीं दिया। तो बताइए किस वजह से? आप हमको हिस्सेदारी नहीं दोगे, आप हमको भागीदारी नहीं दोगे, तो हम कहाँ से आपके साथ हैं भाई? जोड़िए ना पहले आप। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात आती है, कांग्रेस पार्टी की बात आती है, बहुजन समाज पार्टी की बात आती है, ये लोग हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों देते हैं, तो इससे इन लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें। सोनू भाई अब खत्म भी करेंगे। एक चीज हमको ये बताइए, अभी तक हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दलों में मुस्लिम तबका जो है ज्यादा भरोसा समाजवादी पार्टी पे क्यों करता है, बीएसपी पे क्यों नहीं करता? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है बड़े भाई, सीधी सिंपल सी बात है। आपको जैसे समाजवादी की सरकार है, आप एकदम अपने आप को एकदम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो क्यों? ना तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, आपको ये यकीन है, एतबार है कि समाजवादी की सरकार है, कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, ये मान लीजिए, ये कंफर्म बात है। हाँ, मैं यही इनकी बात काटता हूँ। ये सोनू साहब हैं और कुछ ही महीनों पहले ये बीजेपी ज्वाइन किए थे और काफी अच्छा शायद पद भी मिला था इनको। बीजेपी मैं मौजूद नहीं था यहाँ पर, मैं लखनऊ में मौजूद था, गांव में था नहीं। मुझे पता चला इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अच्छा खासा पद चला और अच्छी खासी इन्होंने कैंपेन भी की। तो अगर बीजेपी मुसलमानों को जोड़ती नहीं है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा ये जुड़े कैसे? अगर बीजेपी मुसलमानों को जोड़ती नहीं है तो ये जुड़े कैसे? और ये जुड़े, इन्होंने काफी एडवर्टाइजमेंट भी किया बीजेपी का, लेकिन छोड़ के चले तो भी छोड़ भी तो गए। और उसका कोई अपना पर्सनल रीजन रहा होगा, ये भी मान सकते हैं। इस तरह से अगर देखिएगा तो काफी बहुत सारे नेता हैं आज बीजेपी में। कल ओपी राजभर जी पहले जो है सपा से गठबंधन किए थे, इस वक्त बीजेपी में। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं बीजेपी में गया था, मैं भारतीय जनता पार्टी, बड़े भाई मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तकरीबन 2.5-3 महीने भारतीय जनता पार्टी में रहा। कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी मठाधीश थे गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, वहाँ की जनता, वहाँ की जो मुसलमान जनता है, अंसारी रोड कहा जाता है वहाँ पर, ठीक है। मंदिर से ठीक अपोजिट साइड अंसारी रोड है। हमारे सगे बड़े भाई परिवार सहित वहीं रहते हैं। वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि योगी जैसा मसीहा कोई नहीं है। वो आंख बंद करके वोट देते हैं योगी को। योगी कल बीजेपी में चले, आज बीजेपी में है। योगी जी कल बसपा में चले जाए तो भी योगी जी को मिलेगा, कल वो सपा में चले जाए तो भी उनको मिलेगा। क्यों? तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत के साथ साथ पार्टी का भी नाम है। वहाँ के मुसलमान जितने सुरक्षित अपने आप को बीजेपी सरकार में समझते हैं, उतना और किसी सरकार में नहीं समझते। ये तो पूरी परसेंट की बात मैंने कहा, बहुत लोग देते हैं। वहाँ पर पवन सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ सोचिए, पहले छोड़िए, लास्ट में आइए, किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बीजेपी की बनेगी, 100% बनेगी। और फिर से एक बार जो है योगी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री की बात नहीं इसमें हो रही, प्रधानमंत्री की बात हो रही। प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि हो सकता है शायद इस बार अमित शाह जी को मौका मिले। नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार 100% बननी है। क्यों सोनू भाई, इंडिया गठबंधन लाइव नहीं है क्या? इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ नहीं होता है गठबंधन, कुछ नहीं। ये आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी इंडिया गठबंधन का ही मामला है। देखिए, जो है मैं ये आज जुमे की नमाज थी, यहाँ से नमाज अदा करके लोग जा रहे थे, तो मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ रहेंगे या ओवैसी या पल्लवी पटेल के साथ रहें। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाई, क्योंकि रोज़ा चल रहा है, तो लोग चले जा रहे थे, बात नहीं हो पाई। 2-3 लोगों से बात हो पाई। हाँ, और इसमें आप कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।